A very, very warm welcome to everybody today. प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का हम इस समय अभिवादन करते हैं। Once again, we are coming to you with the book of Colossians. हम एक और बार उस पुस्तक के साथ आ रहे हैं जो कुलुस्सियों की पत्री के And we want साथ। to see the truths in this epistle of Paul. और पौलुस की इस पत्री में हम देखेंगे उन सच्चाइयों को जो बताई गई है। You'll be so blessed as you meditate on most of these verses. अधिकतर आयतों को जब आप मनन करेंगे आप बहुत ही आशीष और धन्य ठहरेंगे। The secrets that are there in many of these verses will touch your heart and you will be transformed. अनेक आयतों में जो भेद छुपी हुई है वो आपके हृदय को छुएगा और आप पूर्ण तौर पर उस प्रकार बदलेंगे जो बताई गई है यहाँ पर। Even after this half an hour study is over, please meditate on the verses again so that it will penetrate your heart and soul. इस आधे घंटे के मनन के बाद भी आप उस पत्री को लगातार पढ़ते रहें, मनन करते रहें, ताकि परमेश्वर आपके जीवन से लगातार उन आयतों से And बात करें। the will of the Lord will start taking place in your life. और परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन में पूरी होती रहेगी और So कार्य let's करेगी। turn to the book of Colossians, आइए कुलुस्सियों की पत्री की ओर ध्यान chapter दें 1 and starting at verse 1. और पहला अध्याय उसके पहले आयत में। Paul, an apostle of Jesus Christ, by the will of God, and Timotheus, our brother. कुलुस्सियों की पत्री उसका पहला अध्याय और उसका पहली आयत में पौलुस इस प्रकार परमेश्वर का वचन कहता है। पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से मसीह यीशु का प्रेरित है और भाई तिमुथियुस की ओर से। And to the saints and faithful brethren in Christ which are at Colossae, grace be unto you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. मसीह में उन पवित्र और विश्वासी भाइयों के नाम जो कुलुस्से में रहते हैं हमारे पिता So परमेश्वर की we ओर see से। from this letter that Paul is the author of this letter. और इस पत्री से हम देखते हैं कि किस प्रकार पौलुस ही इस पत्री के लेखक के तौर पर बताया गया And है। he's writing to all the saints and those who are faithful in Christ. उन संतों को लिखता है जो मसीह यीशु में विश्वास योग्य ठहरे हुए So हैं। if you are a believer in Christ, अगर आप मसीह में एक विश्वासी हैं तो so many secrets are going to be revealed about you through this letter. आपके लिए जो गुप्त बातें बताई गई है इस पत्री में आप लगातार देख सकते हैं जो बताई गई है आपके लिए। So as we get ready to learn from the book of Colossians, और जिस प्रकार आप तैयार होते हैं कुलुस्सियों की पत्री से उन भेदों को Let's समझने open के our लिए hearts. आइए अपने हृदय को खोलें। first of all, let's open our hearts to the grace and peace from God our Father and from our Lord Jesus Christ. आइए हम अपने उस हृदय को खोलने पाए जो पिता परमेश्वर की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति प्राप्त होती है जो This is आपके लिए ठहरी है। available to you free of cost और ये आपको मुफ्त में दिया because गया है Jesus paid the price for you. क्योंकि यीशु मसीह ने वो रकम को दे चुका So है। don't let your heart be troubled. इसलिए आपका मन कभी व्याकुल ना होने Just say, I पाए। receive your peace, Lord Jesus. इसी प्रकार कहे कि प्रभु मैं तेरे उस शांति को ग्रहण करता I हूँ अपने receive your जीवन में। grace, Lord Jesus. उस अनुग्रह को मैं अपने जीवन में स्वीकार And I करता हूँ। thank you for it, Father. मैं उसलिए धन्यवाद देता हूँ पिता So as you परमेश्वर। say that and receive it by faith, then you get ready to receive the rest of the verse. अगर उस प्रकार आप कहते हैं और विश्वास के साथ उसे ग्रहण करते हैं अपने जीवन में तो बाकी सभी चीजें परमेश्वर Because the आपको next verse देगा। says, we give thanks to God the Father of our Lord Jesus Christ, praying always for you. अगला आयत कहता है हम तुम्हारे लिए नित्य प्रार्थना करके अपने प्रभु यीशु मसीह के पिता अर्थात परमेश्वर का So धन्यवाद if you are करते a हैं। person who is always praying, अगर आप एक व्यक्ति हैं जो लगातार प्रार्थना कर रहे praying हैं, for others to be blessed, आप प्रार्थना करते कि अन्य लोग आशीष हो, then you need to start by giving thanks to the Father. तो आप शुरू करें पिता परमेश्वर का धन्यवाद करने के Like Paul लिए did. जिस प्रकार पौलुस ने Paul किया says, था। I'm always thanking God for you. पौलुस कहता है कि मैं तुम्हारे लिए नित्य धन्यवाद करता हूं पिता I परमेश्वर heard को। of your faith in Christ Jesus. मैंने सुना है आपके विश्वास को जो Because the मसीह यीशु में। moment you receive Jesus, you're a blessed person. जिस क्षण आप प्रभु को ग्रहण करते हैं अपने जीवन में आप एक धन्य So he's व्यक्ति saying, हैं। let's give thanks. You also need to give thanks for your family members, your neighbors, your church people, all those you know who are in the body of Christ. Give thanks for them to the Father. और पौलुस कहता है कि आप लगातार धन्यवाद करते रहें अपने परिवार के लिए, अपने कलीसिया के लिए, जिस किसी को आप मसीह में जानते हैं उन सभी के लिए आप लगातार धन्यवाद करते रहें। Thanking God for them. उस पिता परमेश्वर का आप धन्यवाद करते रहें उन सभी बातों के लिए जो उनके लिए One परमेश्वर reason. किया। The reason is in verse 4. और केवल एक ही कारण है जो चौथी आयत पर Since बताई we गई, heard of your faith in Christ Jesus क्योंकि हमने सुना है कि मसीह यीशु पर विश्वास and है of the love which ye have to all the saints. और सभी संतों के लिए जो प्रेम उसकी ओर से ठहराया गया था So जो उनके that's लिए, why he was giving thanks. इसीलिए पौलुस कहता है कि लगातार धन्यवाद करते रहें। First of all, he heard of the faith they had in Jesus. और सबसे पहले उन्होंने देखा कि जिस प्रकार मसीह यीशु में If विश्वास है you have उनका, faith in your heart for the Lord,
जब पिता परमेश्वर के लिए आपको विश्वास है उनके हृदय में, faith always works by love. और हर वक्त विश्वास कार्य करता है उस प्रेम के आधार पर। So the next step he's saying, after he heard of the faith, then he heard of the love they have for all the saints. और पहला वो कहता है कि उस विश्वास के बारे में मैंने सुना, और दूसरा जो बात था वो प्रेम जो उनके लिए बताई For गई the थी, hope which is laid up for you in heaven, और वो आशा जो स्वर्ग में रखी गई है आपके लिए, whereof he heard before in the word of the truth of the gospel. और उस सुसमाचार के उस सच्चाई को सुनाने से पहले बताई गई थी, उन बातों So के लिए दी this is गई। what happens when you receive Jesus. और जब आप यीशु को ग्रहण करते हैं अपने Not जीवन only में, are we blessed on this earth, न केवल इस पृथ्वी में आप धन्य but we ठहरते also हैं, have a hope for a wonderful, wonderful prize in heaven. मगर एक बहुत बड़ी आशा हमारे लिए ठहरी है जो स्वर्ग में Not हमारे only are we लिए, going to live with Jesus forever, न केवल यीशु मसीह के साथ वहां पर सदा not के लिए only are we going रहेंगे, to see him face to face, न केवल हम उस यीशु को आमने सामने not only देखेंगे, are we going to worship the Father in truth and in spirit, seeing both the Father and the न Son, केवल पिता परमेश्वर को सच्चाई और आत्मा में आराधना करेंगे जब पिता और पुत्र but के we साथ, will truly experience heaven when we reach there. मगर हम सच में अनुभव करेंगे उस स्वर्ग को जब वहां पर हम पहुंचेंगे। So that is what Paul is talking about here. और यहाँ पर पौलुस उन बातों को कहता Heard है, all this and you have believed. आप लोगों ने उनको सुना और उस पर विश्वास Walking in किया, faith in Jesus Christ, यीशु मसीह में विश्वास के साथ चलना, and you have a wonderful future. So your hope is what you're going to receive from heaven. और बहुत ही अद्भुत भविष्य आपके लिए है जो आपके लिए ठहराया गया है Then मसीह verse 6 यीशु he में, says, which is come up unto you as it is in all the world, bringing forth fruit as it doth also in you. और 6वीं आयत में कहता है, जो तुम्हारे पास पहुंचा है और जैसे जगत में भी फल लाता और बढ़ता जाता, वैसे जिस दिन तुमने उनकी ओर से So Paul सुना। has even seen the fruit of the Spirit being developed in them. So that's what he's saying. The whole world has heard that Jesus died and rose again, and now fruit is being produced in you. और न केवल वो उन बातों को कहता है, वो कहता है कि जगत ने देखा यीशु मसीह मरा और फिर से जी उठा, मगर आत्मा के फल को इस कलीसिया में वो लगातार देख रहा है। The day बताई you गई। heard about Jesus, you've been talking about Jesus to others, and therefore you are also producing fruit and being a witness of the resurrection of our Lord Jesus Christ. और जब आपने उस सच्चाई को जाना और उस सच्चाई को दूसरों तक पहुंचा रखे हैं, जिस प्रकार पुनरुत्थान के उस सामर्थ को प्राप्त किए हैं, उसके द्वारा बाकी सभी लोग उस सच्चाई की You knew ओर, the grace of God in truth. आपने उस सच्चाई को परमेश्वर का अनुग्रह करके पहचाना है। So all of us who know the grace of God in truth, जो कोई उस सच्चाई को जानते हैं जो परमेश्वर का you अनुग्रह है, can't keep it to yourself. आप अपने पास में रख नहीं You सकते। want to tell others. आप चाहते हैं कि दूसरों को You बताएं, want to bear fruit. आप फल लाना चाहते हैं उनके You द्वारा, want Jesus to be seen through you. यीशु मसीह को लोग पहचानने पाए आपके द्वारा जो आपकी दी गई Want to है। share your testimony with others. आप अपनी गवाही को दूसरों को बताना चाहते हैं What Jesus has done for you. कि यीशु मसीह ने आपके लिए In क्या my life, किया I है। cannot stay without Jesus even for a minute. एक भी क्षण मसीह के बिना मैं रह नहीं I सकती। feel so bad if I'm not thinking of the Lord. Even every moment I want to think about Him. हर एक क्षण मैं उसको सोचना चाहती हूँ, कोई भी ऐसा क्षण उसके बिना मैं रह नहीं सकती, सोच नहीं Talk to सकती। Him every minute. I want to hear His voice every minute. And I don't know how people can live without Him. और हर वक्त उसके साथ रहना, उससे बातचीत करना, मैं नहीं जानती कैसे लोग यीशु के बिना रह पाते हैं अपने जीवन में। So people of Colossus were also like that. They were witnessing about Jesus कुलुस्से के लोग भी वैसे ही थे, वो गवाह बन गए मसीह यीशु का, because they had experienced the true grace of God or the grace of God in truth. क्योंकि सच्चाई से परमेश्वर के अनुग्रह को उन लोगों ने पहचान लिया, Then अनुभव he's talking किया। about Epaphras. उसके बाद वो कहता है इपफ्रास के बारे में। He also heard of Epaphras, our dear fellow servant, who is for you a faithful minister of Christ. उसी की शिक्षा तुमने हमारे लिए सहकर्मी इपफ्रास से पाई, जो हमारे लिए मसीह यीशु का विश्वास Who also योग्य है। declared unto us your love in the Spirit. और उसी ने घोषणा किया तुम्हारे प्रेम को जो आत्मा में है और हम पर प्रकट किया So गया when था। you love the Lord and you have fruits to show that you are loving the Lord, faith always works by love, and that is the good works that follow when you believe in Jesus. जब आप परमेश्वर को जानते हैं और आपका विश्वास कार्य करता है उस
प्रेम के द्वारा और उस गवाही को लगातार सुनाते हैं जो आपको दी Others गई। can see it. अन्य लोग देखने So पाए Ephra इसे। saw it and went and declared unto Paul and all the others there what the people of Colossus were doing. इपफ्रास ने उससे पहचान लिया और जाकर पौलुस से कहता है जो बातें वहां पर घटी, और उस प्रकार वो गवाही देता है उस कलीसिया So के I'm बारे sure में। you are also a believer and you have good works because you're created unto good works once you are saved. और जब आपका उद्धार हुआ मेरे प्रियो, आप बचाए गए हैं एक अच्छे कार्य को करने के लिए जो आपको ठहराया And गया I'm है। sure you're bearing fruit for the glory of God. और हम देखते हैं कि आप प्रकट कर रहे हैं उसकी महिमा के And लिए you're उस कार्य को, witnessing about the Lord's resurrection. और यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में आप बता Now, रहे from हैं। this time onwards, Paul is talking about what are the benefits of knowing Christ and being in Christ. आगे हम देखते हैं कि पौलुस कहता है किस प्रकार वो फायदे हमें होते हैं जब हम यीशु को अंगीकार करते हैं How अपने he's जीवन going to में। give thanks every time to the Father for all the benefits that we have by being in Jesus Christ. अब मसीह यीशु में रहते हुए उन सभी चीजों के लिए हम धन्यवाद करते रहें पिता परमेश्वर को जो Because हमें दिया, Jesus is good news. क्योंकि यीशु मसीह शुभ So verse संदेश है। 9 says, for this cause also, since we heard of it, we do not cease to pray for you. इसीलिए जिस दिन से हमने सुना, हम भी तुम्हारे लिए प्रार्थना और विनती करना नहीं And to छोड़ा, desire that ye might be filled with the knowledge of his will in all wisdom and spiritual understanding. और यही इच्छा किया गया था कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण Today होते also जाओ। our need is we need to be filled with the knowledge of our Father's will. आज भी हमारी जरूरत वही है कि हम पिता परमेश्वर की इच्छा को हम जानने पाए, भर If you जाएं। don't have knowledge अगर आपके पास वो ज्ञान नहीं है जो बताई गई है वहां about पर, what Jesus did, जो कुछ यीशु मसीह ने किया आपके लिए, उस ज्ञान knowledge को, about his victory that he won for us, उस ज्ञान के बारे में जिस प्रकार वो आपके लिए विजयी बना, knowledge about what he's doing for us now, ज्ञान के बारे में क्या वो आपके लिए कर रहा है वर्तमान what में, he's preparing for us in the future. और ये भी जानने पाए क्या कुछ वो हमारे लिए तैयार कर रहा है उस भविष्य के Through लिए। this all, you get to know the love of the Father for you. इन सभी से आप जानने पाए पिता परमेश्वर का प्रेम आपकी ओर How कितना good है, he is that he has supplied everything we need, we want, we desire through the one sacrifice of Jesus. और कितना भला है वो कि जिस प्रकार जो कुछ हम सोचे थे, जो कुछ हम इस प्रकार सोच रहे थे, वो सभी एक ही कुर्बान के द्वारा सब कुछ परमेश्वर ने हमें So दे he's saying, दिया। you must know the will of the Father, तो वो कहता है कि वो उस पिता परमेश्वर की इच्छा को all जानने पाए, wisdom and spiritual understanding. हर एक परमेश्वर की उस आत्मिक ज्ञान को और हर एक सोच को आप This is जानें। not something a natural man would receive. एक साधारण व्यक्ति इसे प्राप्त नहीं कर सकता कभी भी। A person who does not know the Holy Spirit, जो व्यक्ति पवित्र आत्मा को नहीं जानता है अपने जीवन you में, will not have spiritual understanding and you will not have the wisdom that comes from God. और आपको आत्मिक जीवन नहीं है और उस आत्मा को नहीं जानेंगे जो पिता की ओर से The आती Holy है, Spirit is the revelator. और पवित्र आत्मा है जो प्रकट He is the करता one है, who reveals to us hidden things from the Word of God. और परमेश्वर के वचन के भेद को प्रकट करता है पवित्र आत्मा ही। And so he's saying you must thirst for spiritual understanding. इसीलिए वो कहता है कि आपके अंदर में वो प्यास हो जो आत्मिक बातों के लिए, And when you have that, और जब आपके जीवन में वो then verse होगा 10 will come to pass. तब आपके जीवन में 10वीं आयत पूरी You will होगी। walk worthy of the Lord. आप परमेश्वर की योग्य चाल चलन को आप चलेंगे मेरे You will प्रियो, walk bringing glory to his name. और सब प्रकार के प्रसन्न की बातें You will आप walk करोगे। in such a way that everybody is pleased with the way your life is going. सभी लोग उस प्रकार के चाल चलेंगे जिसके द्वारा सभी लोग प्रसन्न होंगे, He's और वो saying that पिता he might walk परमेश्वर worthy of the Lord unto all pleasing, being fruitful in every good work and increasing in the knowledge of God. प्रभु में योग्य चाल चले और सब प्रकार के से प्रसन्न करे, और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल So लगने not only do पाए। we have good works, न केवल अच्छे कर्म हो आपके, because we are created for good work,
और वो सृष्टि किया है अच्छे कार्य को करने के All लिए। of us must know what are the good works God is expecting me to do. सभी लोग जानने पाए क्या है वो अच्छा कर्म जो प्रभु चाहता है कि हम करने पाए अपने जीवन में। Then say, Lord, I'm ready to do it. तब आप कहें, प्रभु मैं तैयार हूँ उस चीजों को करने के Help me, लिए। Holy Spirit. पवित्र आत्मा मेरी सहायता And करने then पाए। he's saying, तब वो आगे बढ़कर not कहता enough है, to say, okay, I know what God wants me to do and I will do it. But every day we must increase in the knowledge of God. और इस प्रकार नहीं कि मैं सब कुछ जानता हूं, मैं अपने आप से चलूंगा, मगर यहाँ पर कहता है तुम परमेश्वर की पहचान में Because there's बढ़ते रहो। more to know, and even after reaching heaven, we'll be only knowing the Lord more and more and more. हमें बहुत कुछ जानना है। स्वर्ग में पहुंचने के बाद हम बहुत सी ऐसे बातों को जानेंगे जो प्रभु की बातें बताई गई हैं। Because God is really, you cannot know Him completely. क्योंकि परमेश्वर को पूर्ण तौर पर आप नहीं Every day जानोगे। you must say, Lord, I want to know you more. हर दिन कहें, प्रभु मैं और जानना चाहता हूँ That's why we आपको। are reading the Bible. इसीलिए हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते He हैं। reveals Himself to us through the Word. वो अपने आप को प्रकट करता है केवल उसके परमेश्वर के वचन के द्वारा। His love for us, His power, His presence, His thoughts, His will, everything is revealed to us through the Word. और हम देखते हैं कि वो जिस प्रकार वो हमसे प्रेम करता है, उसका प्रेम, उसकी इच्छा, हर एक सोच जो हमारे लिए ठहराया गया है उसके द्वारा प्रकट किया गया है, जो हमारे लिए When ठहरा we है। get to know the will of the Father, जब हम पिता परमेश्वर की इच्छा को समझते हैं, to know our Father better, हम बेहतर जानते हैं अपने पिता को, जब then what will happen? Verse 11 will come to pass. तब क्या होगा? 11वां आयत We पूरी become होगी। strong. Praise the Lord. हम बहुत ही शक्तिमान होंगे। प्रभु की स्तुति हो। He's saying, strengthened with all might according to His glorious power unto all patience and long suffering with joyfulness. उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ, यहाँ तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको अपने We जीवन are में। strengthened with His glorious power. उसकी महिमा में सामर्थ्य के द्वारा हम बलवंत हुए हैं मेरे We प्रिय। are weak without Him. हम उसके बिना बहुत ही But कमजोर because हैं। He is in us, we are strong with His glorious power. जब वो हमारे अंदर में होता है तो उसकी महिमा में सामर्थ्य से हम बलवंत और शक्तिमान He's होते saying, हैं। unto all patience and long suffering with joyfulness. और वो कहता है यहाँ पर, यहाँ तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको अपने See, जीवन में। patience is tested when we go through trials. और धीरज की परीक्षा तभी होती है जब हम कुछ पीड़ाओं से आगे बढ़ते हैं अपने जीवन में। Long suffering means suffering long. और सहनशीलता का मतलब इस प्रकार के कष्टों से लगातार कुछ समय के लिए हम आगे बढ़ते जाते हैं। But Paul is saying, with joyfulness, you need to go through and have patience and suffer long, even if there are problems around और you. पौलुस कहता है कि उस धीरज और सहनशीलता को, जो कष्ट आप सहते हैं, उसको आनंद के साथ सहते रहें जो आपके ऊपर लगातार आती Because हैं। our eyes are fixed on Jesus. क्योंकि हमारी आंखें यीशु पे लगी हुई है Strength लगातार। is small when the problem comes and we succumb to it. और बल कम होता है जब परिस्थिति हमारे विरोध में आती है और हम उसका सामना So करना चाहते instead of हैं। that, we need to say, I am strengthened with all mighty strength. उसके बदले में हम कहने पाए कि मैं सभी सामर्थ्य से भरा हुआ व्यक्ति हूँ, मुझ में बलवान I am है। not going to succumb to my problems, मैं उस परिस्थिति में गिरने वाला but I'm नहीं going हूँ, to submit to the will of the Father. मगर मैं समर्पित करूंगा पिता I की am going इच्छा to में। take it with joy. मैं उसे आनंद के साथ Whatever लूंगा, problems are coming my way, चाहे कोई भी परिस्थिति मेरे I विरोध am में going to आए। believe मैं विश्वास करता in the हूँ। next two verses. अगले 2 आयत What does में it say? वो क्या कहती है? Giving thanks. पिता का धन्यवाद करें। Whenever you have a problem which you don't know how to solve, start giving thanks to the Father. जब आप समस्या में पड़ जाते हैं, उसको सुलझाना नहीं जानते हैं, आप पिता परमेश्वर का धन्यवाद करना See, शुरू कर when he लें। talks about patience and long suffering, that means there are some problems. जब उसने धीरज और सहनशीलता के बारे में बताया तो उसका मतलब कुछ प्रकार के कष्ट या रोग इस प्रकार हमारे जीवन में हो But सकती when है। the problems come, start giving thanks. जब आप समस्या में पड़ते हो, धन्यवाद करना शुरू कर दें अपने Why जीवन must you में। thank God? क्यों हमें धन्यवाद करना है पिता का? What has God done for you? परमेश्वर ने आपके लिए क्या किया है? Thanks unto the Father which has made us meet to be partakers of the inheritance of the saints in light. और पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में And सहभागी your हो mind must be on your inheritance in Christ. और मसीह के मिरास की बातों की ओर आपका मन और हृदय You होने start पाए। giving thanks to the Father.
तब आप पिता का लगातार धन्यवाद And करते verse 13 रहेंगे। says, और 13वां आयत कहती He has है, already delivered us. और उसने पहले से ही छुड़ा चुका So है। that's what you must look at when you're going through problem. उसी की ओर आप लगातार देखें जब आप समस्या से Because जाते the हैं, devil has been defeated in your life क्योंकि through the death, burial and resurrection of Jesus. यीशु मसीह के मृत्यु, दफनाए जाना और पुनरुत्थान के द्वारा उस प्रकार जयवंत हुआ The है वो devil has बात। come to give you troubles, but you need to open your mouth and say, verse 13 and 14. शैतान आपको तकलीफ देने लगातार आता है, मगर 13 और 14 आयत को आप लगातार Father दोहराते has रहें। delivered us from the power of darkness. और पिता परमेश्वर ने अंधकार के सामर्थ्य से हमें छुड़ा चुका है Translated us into the kingdom of his dear son. और अपने प्रिय पुत्र के राज्य में हमें परिवर्तित कर चुका है या बदल दिया है पूर्ण तौर से। This is your inheritance. और वही आपका The मिरास है, kingdom of God in your heart. परमेश्वर का राज्य आपके हृदय In में। whom we have redemption. We are redeemed from the hand of the enemy. और घर में हम छुड़ाए गए हैं उस दुश्मन के हाथ से पूर्ण तौर Through से, the blood, even the forgiveness of sins. और उस लहू के द्वारा जो हमारे पापों को So क्षमा what किया। must you do? तो हमें क्या करना है? You must not think, oh, I am having these problems because I'm a sinner. मैं इस प्रकार ना सोचे मैं पापी हूँ इसलिए इस समस्या में पड़ चुका हूँ। You have been forgiven all sins. आपके पापों को So we क्षमा see कर दिया here that गया। when you're getting a problem, when you're having a trial even of your faith, जब आप एक पीड़ा में पड़ते हैं, एक परीक्षा में पड़ते हैं, एक तकलीफ में पड़ते हैं अपने जीवन में व्यक्तिगत तौर पर, what must we do? तब आपको क्या We करना give है? thanks to the Father that we have an inheritance in Christ. आप उस पिता परमेश्वर का धन्यवाद करें, कहें मसीह में एक मिरास And में we हूँ। must say, thank you, Father, you've delivered me from the hand of the enemy. और आप कहें पिता से धन्यवाद कि मुझे छुड़ाया उस I'm no अंधकार more से। in the kingdom of darkness, Lord. I'm in the kingdom of your dear Son, Jesus Christ. और प्रभु मैं अंधकार के राज्य में आगे से नहीं मगर तेरे प्रिय पुत्र के राज्य में अब आगे से अपने You are जीवन को व्यतीत करूं। reminding yourself of what Jesus did for you on the cross. आप याद दिलाते हैं जो कुछ आपके लिए यीशु मसीह ने किया That क्रूस he में। has redeemed you with his own precious blood. उसके बहुमूल्य लहू से वो आपको छुड़ाया है That you मेरे are प्रिय, forgiven of all sin. और हर एक पापों से क्षमा So किया you गया don't have है। to think that you are taking the punishment of your sin. आप कभी ना सोचे आपके पाप का दंड आप भोग रहे I've met हैं। with so many people. The moment they have a small problem, they're thinking about their sins. मैंने कई लोगों को देखा जब कभी वो तकलीफ में पड़ते हैं वो कहते हैं कि हमारे पाप के कारण ये हुआ। That means इस they're प्रकार। not thinking on Colossians 1. उसका मतलब कुलोसियों के पहले अध्याय को वो देखते नहीं They हैं। are having a problem, they're having a test of faith maybe, but they are thinking about their sins rather than thinking about who they are in हो Christ. सकता है उनको समस्या होगी या फिर परीक्षा में पड़े होंगे, वो कभी भी अपने पापों को नहीं मगर उन बातों को नहीं देखते You जो know, you आपके लिए become किया। weaker and weaker and weaker, and the devil will have his way if you and I are going to think about our sins. आप बहुत ही कमजोर कमजोर होते जाएंगे। अगर उसी प्रकार होगा तो कभी भी आप पराजित नहीं होंगे। If you are remembering any sins today, say, Lord, I'm sorry for this sin I have committed. Please forgive me. अगर कोई भी पाप आज आप याद करते हैं तो आप भी बोले, पिता तू मुझे क्षमा कर उस पाप से और Jesus was छुटकारा दे। punished for your sins and mine. यीशु को दंड दिया गया था आपके और मेरे पाप के And लिए। because Jesus suffered and died, you don't have to suffer anymore. यीशु मसीह उस दंड को सहा और मरा और जी उठा, इसलिए आप You are उसे सहने ना translated into पाए। the kingdom of our Lord and Savior Jesus Christ. वो आपको बदल दिया है प्रभु यीशु मसीह जो उद्धार You करता के are a जीवन में। blessed person now. अभी आप एक And धन्य the व्यक्ति moment you हैं think about this, और जिस क्षण आप सोचेंगे you know, इसके the बारे में, devil's power over your life is cancelled. आपके ऊपर का शैतान का सामर्थ विफल हो जाएगा पूर्ण The तौर से। blood of the Lamb, you've passed your test. उस मेमने के लहू से आप उस परीक्षा को उत्तीर्ण कर चुके हैं You पूर्ण can, तौर even से। though you're going through some suffering, you can look at it joyfully. अगर कोई समस्या से आप जाते हैं आनंद के साथ उसको सहन करते रहे Because you जो know आपके your लिए। heavenly Father who has strengthened you with his own glorious power. क्योंकि पिता परमेश्वर ने अपने ही उस महिमा में सामर्थ्य से आपको बलवंत किया है मेरे प्रियो। I always tell myself, मैं अपने आप में हर वक्त कहती हूँ gospel is good news. और सुसमाचार शुभ संदेश I है। am not here to receive any bad news from Satan. मैं यहाँ पर शैतान से बुरी खबर को ग्रहण करने के लिए नहीं ठहराया गया हूँ। So you need to make up your mind. अपने आप को आप तैयार कर ले अपने मन को। I am going to live in the power of the gospel. मैं सुसमाचार के सामर्थ्य में I'm not रहूंगी। going to live in the kingdom of darkness. मैं अंधकार के राज्य में नहीं रहूंगी। I'm not going to receive anything from the devil. मैं शैतान से कुछ स्वीकार नहीं I करूंगी। have the power of the blood of Jesus working on my behalf.
और मेरे स्थान में यीशु मसीह का लहू मेरे लिए कार्य करता know है who my Father is. और मैं जानती हूँ मेरा पिता God has कौन है। adopted me as His own son. पिता ने मुझे गोद ले चुका है अपने संतान के तौर And पर I have an inheritance in Christ. और मसीह में मेरा एक So मिरास start है। rejoicing on these words right now. इसी वक्त इन आयतों पर आप मनन और आनंद Don't let करें। the sufferings of Jesus go in vain. कभी भी यीशु के उस पीड़ा को व्यर्थ में You जाने say, ना Lord, I दें। want to experience the power of the blood of Jesus. पिता, मैं उसे अनुभव करना चाहता हूँ जो यीशु मसीह के लहू Since we are को। running out of time, we're going to close this and we're going to continue again next time when we open the Bible at verse 13. और समय कम होने के कारण अगले समय जब हम मनन करेंगे 13वें आयत को लेकर आगे हम मनन करना चाहते हैं। So if you've उस never में। given your heart to Jesus, अगर आप कभी अपने हृदय we are यीशु को going नहीं to pray a दिए, prayer right now. अब इस वक्त हम I प्रार्थना ask you to करेंगे। receive the Lord Jesus as your Savior यीशु मसीह को एक उद्धारकर्ता करके अपने and जीवन में become ग्रहण a करें citizen of heaven. और आप बन जाएं स्वर्ग का एक नागरिक। Father, we come into your presence in Jesus' name. पिता, हम यीशु के नाम में आपके सम्मुख We में pray आते right हैं। now, everyone who's watching television, इस वक्त जो कोई इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, if they don't know Jesus personally, अगर यीशु को व्यक्तिगत तौर पर नहीं जानते pray, हैं तो Father, their hearts be cleansed by the blood of Jesus right हम now. प्रार्थना करते हैं इसी वक्त यीशु के लहू से उनके I हृदय pray को they will धो। receive Jesus as their Lord and Savior. हम प्रार्थना करते हैं कि वो इसी वक्त ग्रहण करे यीशु को They will उद्धारकर्ता। confess their sins before you and you're faithful and just to forgive them of all unrighteousness. इसी वक्त वो अपने पापों को अंगीकार करके तू उनके पापों को क्षमा करने के लिए विश्वास योग्य और धर्मी ठहराता है। इसी वक्त उनके लिए कर Father, प्रभु I जी। pray they will use this time to say, Jesus is my और Lord. प्रभु इस समय वो इस्तेमाल करे इस समय को कहने के लिए यीशु And they मेरा would प्रभु है receive Jesus into their heart और अपने हृदय में यीशु को स्वीकार करने and पाए believe they are adopted by God the Father. और विश्वास करे पिता परमेश्वर ने उन्हें गोद में ले लिया है And they have an inheritance in Christ. और वो मसीह में एक मिरास Help them ठहरने to पाए। rejoice in Christ till we meet again. और जब तक हम फिर से ना मिले तब तक हम आनंदित रहें प्रभु In में। Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। God bless you. परमेश्वर आशीष दे Do आपको। write to us if you have said that prayer for the first time and we will help you. अगर आप पहली बार उस प्रार्थना को कहे हैं तो हमें पत्र के द्वारा लिखें ताकि हम आपकी We सहायता will करें। rejoice with you. हम आपके साथ आनंदित God रहेंगे। bless you. प्रभु आशीष दे। Rejoice, rejoice, Christ is in you, the hope of glory in our hearts. He lives, His breath is in you. Arise, a mighty army. We will rise.